फ्रेंड्स वेलकम टू सोनी सिटीजन लीगल चैनल। आज मैं आपके लिए ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की केस स्टडी लेकर आया हूं, पूमा वर्सेस इंडिया मार्ट। केस का बैकग्राउंड समझाता हूं। देखो, पूमा एक बहुत बड़ी ब्रांड है स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री के अंदर। हुआ क्या, इंडिया मार्ट के ऊपर बहुत सारे सेलर्स लिस्टेड है जो कि फेक पूमा के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। कोई ओमा है, कोई PUII में, बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स हैं। अब जब कोई यूजर इंडिया मार्ट पे जा रहा है, पूमा सर्च कर रहा है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स तो बाद में आ रहे हैं, फेक प्रोडक्ट्स सबसे पहले आ रहे हैं। वही पूमा के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया कि इंडिया मार्ट पे फर्जी प्रोडक्ट्स पूमा के बेचे जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, इंडिया मार्ट पे काफी सारे फेक सेलर्स होते हैं। अब पूमा इस मैटर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में गया, कोर्ट के अंदर ये मैटर गया, कोर्ट ने पूरा एनालिसिस करा। अब पूमा का कहना है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हमारा है, लोग फर्जी बाड़ा कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच रहे हैं। इंडिया मार्ट का कहना है कि देखिए, हमें लेना देना नहीं है, हमें एक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक गूगल। अब गूगल पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे, सही इन्फॉर्मेशन दे, ये उस वेबसाइट की जिम्मेदारी है। गूगल से उस वेबसाइट को लिस्ट करता है, रिजल्ट में शो करता है, गूगल को उन वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। एंड इंडिया मार्ट का भी सेम यही कहना है कि हम बेच नहीं रहे, हमारा बेचने पे ₹1 नहीं है, हम खाली प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग का पैसा चार्ज करते हैं, एड्स से पैसा कमाते हैं, ना कि सेल्स के ऊपर पैसा कमाते हैं। जो सेलर बेच रहा है वो ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है, उसको पकड़ो, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, आपको उससे लेना देना हमारा नहीं है। अब पूमा का कहना है कि इंडिया मार्ट, आप किसी भी सेलर को लिस्ट कर रहे हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो, उसके डेटा को चेक करो कि भैया इसके प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, उसके लाइसेंसेस को चेक करो, ट्रेडमार्क्स को चेक करो, हर चीज़ को चेक करो। अब इंडिया मार्ट का ये कहना है कि अगर हमने एक सेलर के ऊपर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया मैं उसका लाइसेंस देख रहा हूँ, ट्रेडमार्क देख रहा हूँ, तो सेलर्स डीमोटिवेट होंगे, प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे और ई-कॉमर्स में पूमा अपनी एक मोनोपोली बनाएगा अपने वेबसाइट के थ्रू। अब ये मैटर पूरा कोर्ट में गया, कोर्ट ने हर चीज़ को एनालिसिस करा। अब इस पर इंटरिम ऑर्डर आया, फाइनल ऑर्डर नहीं आया। कोर्ट ने जजमेंट देते समय मेक माई ट्रिप वर्सेस गूगल का जो केस हुआ था ना, मैंने उसके ऊपर केस स्टडी बनाई है, इसी चैनल पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, उसका भी रेफरेंस लिया, क्योंकि वो डबल बेंच का जजमेंट था। अब देखिए, कोर्ट ने कहा कि इंडिया मार्ट को चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इंडिया मार्ट एड्स का चार्ज कर रहा है, लिस्टिंग का चार्ज कर रहा है और पूमा एक ब्रांड नेम है, उसके ट्रेडमार्क को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो डेफिनेटली कोर्ट ने इंडिया मार्ट को कहा कि आप अभी नए सेलर्स को लिस्ट मत करो जो पूमा या मिलता जुलता ट्रेडमार्क लेकर आ रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोर्ट का फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट हो सकता है ये जजमेंट दे, क्योंकि वहाँ पे वो मेक माई ट्रिप वर्सेस गूगल के जजमेंट को भी रेफर कर रहा है। वो डबल बेंच का था और अभी सिंगल बेंच में चल रहा है। जहाँ पे 2 जज बैठते हैं उसको डबल बेंच कहा जाता है। उसके अंदर ये हुआ था कि गूगल एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म उस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर रहा, ट्रेडमार्क को कोई और यूज़ कर रहा है, और ऑनलाइन मार्केट के अंदर सब समझदार होते हैं। तो वो एक केस लॉ बहुत डिफरेंट था, जो मैंने उसको एक अलग केस स्टडी के अंदर एक्सप्लेन करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया मार्ट को अभी कहा गया है कि और आपको लिस्टिंग नहीं करनी है, आपके सेलर्स जो भी लिस्टेड है उनको रोक दो। ये केस अभी कोर्ट के अंदर चलेगा, सेकंड थर्ड हियरिंग के ऊपर जाएगा, उसके बाद फाइनल जजमेंट निकल कर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस केस लॉ से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भैया अगर आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप बिल्स के साथ करो। आज इंडिया मार्ट तो चलो बीच में से निकल जाएगा, क्यों? वो सेलर्स बेच रहे, इंडिया मार्ट बेच नहीं रहा। अगर इंडिया मार्ट बेच रहा होता, सेल्स में उसका कमीशन होता, सेल्स में हिस्सेदारी होती, तो आज वो भी इसमें पार्टी बन के अटक जाता, उसके ऊपर भी क्लेम आ जाता और उसको भी डैमेजेस भरने पड़ते। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ भी बेच रहे हो ना, या आज के टाइम में किसी ब्रांड का माल ले रहे हो, तो बिल साथ में लो। क्योंकि देखो, अगर आप किसी माल को बेच रहे हो, प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आपके पास उसका बिल ही नहीं है कि मैंने किसी और से खरीदा था, लेटर ऑन बाद मुकर गया कि मैंने इसको नहीं बेचा, ये खुद ही फर्जी बाड़ा करके इसे फर्जी ट्रेडमार्क्स क्रिएट करें, सारा माल मटेरियल खुद का बनाया हुआ है, मार्केट के अंदर बेच रहा है, तो आपके पास सारी लायबिलिटी आ जाएगी। इसीलिए ऑनलाइन बेच रहे हो, ऑफलाइन बेच रहे हो, किसी ब्रांड का माल यूज़ कर रहे हो, तो सामने वाले से उसका इन्वॉइस लो, सारे प्रूफ लो, पक्का बिल लो विद GST, जिससे आपको ये रहे कि अगर फ्यूचर में लायबिलिटी आती है, कुछ भी होता है, तो आप कोर्ट में कह सकते हो कि मैं इसका क्रिएटर नहीं था, मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने उल्टा किसी और से इसको बाय करा है, ये समझते हुए कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। आपके पास इनवॉइस नहीं है, बिल्स नहीं है, फिर आप अटक जाओगे। सो फ्रेंड्स, अभी इस केस के अंदर फाइनल जजमेंट नहीं आया, बट हाँ, हो सकता है कोर्ट इंडिया मार्ट को छोड़ दे, उस जजमेंट को रेफर करे मेक माई ट्रिप वर्सेस गूगल वाले को, क्योंकि इंडिया मार्ट ना सेल्स में इन्वॉल्व है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो खाली एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फेक सेलर्स आके खुद को लिस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे बेचना चालू कर देते हैं। हाँ, कोर्ट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, बट कोर्ट अल्टीमेटली इंडिया मार्ट के ऊपर पेनल्टी नहीं डालेगा, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर काफ़ी सारे जजमेंट आए हुए हैं। देखते हैं फाइनल जजमेंट केस के अंदर क्या आता है।
अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इस केस का फाइनल डिसीजन कैसा होना चाहिए या क्या आना चाहिए, कोर्ट के एनालिसिस क्या होने चाहिए? काफ़ी सारे पॉइंट्स इस केस लॉ से निकल कर आएंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, और मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, हो सकता है मैं आपके कमेंट को पिक करके उस पर एक अच्छी वीडियो बना दूँ। टिल देन वेट फॉर द फाइनल डिसीजन। थैंक्स फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।